हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक? पढ़ रहे हो आप लोग लगातार? तो आज हमारे कार्बन वाले सीरीज़ की थर्ड लेक्चर आ रहा है आप लोगों के सामने। इस लेक्चर में हम लोग एक सेकंड टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, क्लियरली समझेंगे। तो लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अगली बार आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन डिस्कस करें। बच्चों, मेरे से आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप हमेशा बता दीजिए कि आपके नाम क्या हैं, ताकि आपको उसी के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करो इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बनाऊं जो एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो। तो अब हमारे पास था एक कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल की मीनिंग क्या होती है? डिफरेंट, वेरियस, बोलते ना कि बहुत ही तरीके से वैरायटी, वी कैन से दैट वैरायटी, VARIETY, वैरायटी, ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ कार्बन भी हो सकता है, वैरायटी नेचर होता है कार्बन के। ऐसी कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज, कारण से इसकी वैराइटीज़ ऑफ नेचर होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। इसके लिए एक अलग से हमने केमिस्ट्री में बना दी है ब्रांच, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके लिए एक अलग ही ब्रांच है ऑर्गेनिक। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ में ऐसी कौन सी पावर है जिस कारण से इसके लिए अलग ही ब्रांच बन गई है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं और लगातार आप टाइम टू टाइम लगातार वीडियो को क्लियर करते रहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको डाउट आ जाएगा, तो आप हमें बताइए, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लाएंगे, क्लियर करेंगे। टेंशन मत लीजिए बच्चों, पढ़ते रहिए। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। साइंस एंड मैथमेटिक्स आर द सब्जेक्ट बाय विच यू कैन गेट लॉट ऑफ मार्क्स, और वी कैन से दैट गेट फुल मार्क्स। यू कैन गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन साइंस और मैथमेटिक्स। सो प्लीज़ बी फोकस ऑन दिस चैप्टर, ध्यान लगा के रखिए आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। We have seen the formation of covalent bond by the sharing of electrons in various elements and compound। अभी तक हमने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। हम लोगों ने CO2 डिस्कस किया, हम लोगों ने H2O डिस्कस किया, हम लोगों ने नाइट्रोजन डिस्कस किया, ट्रिपल बॉन्ड, और हम लोगों ने काफ़ी ऐसी चीज़ डिस्कस की, बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। मीथेन, मीथेन के बारे में हमने डिस्कस किया है, मीथेन कैसे बनता है। मीथेन सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ से सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ से सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, और एक यहाँ से भी सिंगल बॉन्डिंग। तो 4 बॉन्डिंग होती है। चारों जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? चारों जो होते हैं अपने आप में एक सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक डिस्कस कर लिया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी शो हाउ मैनी थिंग्स। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था बच्चों की फूड, बुक्स और न्यूज़पेपर्स, जो भी चीज़ हैं वो क्या बनी है? कार्बन से मिलकर बनी है। क्या बनी है? कार्बन से मिलकर बनी है। इन फैक्ट वी आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। और हम भी, जो हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वोज फॉर्मूला नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। देखो बच्चों, जो कार्बन कंपाउंड हैं, उनके फॉर्मूलाज को अगर हम सोचें, रिसेंटली जो भी नए नए डिस्कवर्ड हुए हैं वो मिलियंस में हैं बच्चों, 10 लाख में हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा सोचो, एक ऐसा कंपाउंड है जो इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। सोचो, अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक छोटा सा कार्बन है, वो अपने आप में ऐसा क्या इसमें खासियत है कि इतने सारे एलिमेंट से कंबाइन कर जाता है, अपने आप में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, तो वो बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दिस आउट नंबर्स बाय द लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फाउंड बाय द ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। देखो बच्चों, ये अकेले अपने आप में इतने एलिमेंट्स बना देता है, इतने कंपाउंड्स बना देता है जितने सारे अदर एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। सोचो बच्चों, इतना, ये जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो मिलके 100 आउट ऑफ 100 ले आता है, ठीक है, करते हैं 100 आउट ऑफ 100 ले आता है। बाकी कुछ और बच्चे हैं जो लाते हैं 25 + 25 + 25, ठीक है बच्चों, 25 + 25 + 25, 3 जो मार्क्स जोड़ के 25 25 और 25 और लाते हैं। अगर 4 बच्चे मिलके 100 लाते हैं और ये अकेले ही 100 ले आता है, तो बच्चों कार्बन में ऐसे क्या ताकत है, ऐसे इसमें से क्या दिमाग है कि वो ऐसा कर पाता है। तो यही देखेंगे हम इस वीडियो में। ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे
इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं दो नेचर, इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं दो नेचर जो फैक्टर्स हैं। एक हो इसकी टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा क्या बच्चों, टेट्रा, यहाँ से देखो आप लोग, टेट्रा 4 वैलेंसी, वी कैन से टेट्रा वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसको ताकत देती है अपने आप में। और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, जो अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन के पास ऐसी ताकत होती है कि अपने ही एटम से, कार्बन जो होता है वो अपने ही एटम से बॉन्डिंग कर लेता है। क्या, अपने ही एटम से बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे कार्बन कार्बन ये बॉन्डिंग कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्डिंग भी कर सकता है अपने आप में, कार्बन अपने आप में ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। तो कार्बन के पास ऐसी ताकत है कि वो अपने आप से ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। जब अपने आप से बॉन्ड डालेगा तो बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकता है, अपने आप में खोज सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं बच्चों। एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन कि पूछेगा कैटिनेशन क्या है। ये सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ध्यान से सुन रहे हो आप लोग बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैटिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट आर द 2 फैक्टर्स बाय विच कार्बन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन अरेंज्ड इन रिंग्स। अब देखो बच्चों, इस लाइन में क्या है, जो कार्बन है सिंपल ऐसे ही कार्बन कार्बन हो सकता है, जैसे ये हो गया कार्बन कार्बन, ठीक है। जैसे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कार्बन सब अपने आप में चेन में एक तरीके से ऐड है, ठीक है ना। ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है ना। ये ऐसे भी हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं, या ये साइकिल में हो सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड्स। बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझो, नहीं तो क्लियर नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मैं ध्यान से दोबारा से बताता हूँ। जो कार्बन है इसकी खासियत क्या होती है कि पहली बात तो ये अपने आप से ही बॉन्डिंग कर लेता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने आप से ही बॉन्डिंग कर लेता है। और ये बॉन्डिंग ऐसे हो सकती है सिंपल रेंज, ये बढ़ता गया चेन, ठीक है, बॉन्डिंग है बच्चों, ठीक है ना। ये सिंपल ऐसे हो जाएगा, ये कार्बन का चेन बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ ब्रांचेस हो गई, ये भी कार्बन में होता है, ठीक है ना। और बाद में ये भी होता है कि अपने आप को चेन बना सकता है, जैसे ये हो गया, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की ऐसी कुछ कि इसको इतने सारे मॉलिक्यूल्स बनाने का फ़ायदा देती है, ठीक है ना बच्चों। ये बेंजीन है, बेंजीन, ये बाद में पढ़ोगे आप लोग 11th में, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी पहले कि ये अपने आप को लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन बना सकता है, या ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेता है, या रिंग्स में अरेंज हो जाता है। इसके अलावा ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकता है। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन चेन है स्ट्रेट, ये क्या है, ये पहले सिंगल बॉन्ड से थी, अब ये हो गई यहाँ से डबल बॉन्ड से, यहाँ से हो गई, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। अब ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। पहली बात तो लॉन्ग चेन बना सकती है, ब्रांच बना सकते हैं, और बेसिकली और ये बना सकते हैं, और ये रिंग में बना सकते हैं। रिंग में बनाने के बावजूद ये सिंगल डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इस कारण से जो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। अब देखो उस कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, क्या हो, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें जो कार्बन हो दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। जैसे ये है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो सब क्या है, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, देखा है बच्चों, ध्यान से दोबारा देखना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जिस सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। अब जो कार्बन कंपाउंड जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में, ठीक है, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ऐसा क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये लिखा है इसमें, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दैम, कार्बन
आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है ना। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन एंड कंपाउंड। बच्चों ये देखो, किसी और दूसरे एलिमेंट्स जो थे दूसरे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती जो ये कार्बन में होती है। कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो दूसरों में नहीं होती, ये आपको कमेंट करके बताना है कि कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होती। सिलिकॉन, देखो बच्चों मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था एक बार कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेम मैच करता है किससे, कार्बन से मैच करता है। तो सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 11 और 8 एटम्स, 7 और 8 एटम्स। जो सिलिकॉन होता है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन से 7 और 8 एटम्स का बॉन्ड बना लेता है। बट जो ये कंपाउंड होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव अर्थात मतलब क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और स्टेबल होता है, ठीक है ना। दिस गिव्स, इस कारण से हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड दिखते हैं जो कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई आपको, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और आपका अगला है, हम लोग डिस्कस करेंगे जो कार्बन होता है। एक मिनट बच्चों, ये जो सिंस कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, मोनोवैलेंट कंपाउंड, मोनोवैलेंट एलिमेंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि कार्बन जो है उसके पास टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी। इस कारण से ये क्या कर सकता है, इस कारण से बच्चों ये क्या कर सकता है, इस कारण से ये कर सकता है, ये सिंपल क्या करेगा, ये तो 4 ही कार्बन से ही अपने आप को बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी देखो इसकी, मतलब इसके पास 4 वैलेंसी होने के कारण ये 4 अलग अलग एटम से, कार्बन के 4 ही एटम से अपने आप को बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और क्या है, और यह मोनोवैलेंट, वो एलिमेंट जो मोनोवैलेंट होते हैं जिनमें एक ही वैलेंसी होती है, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। ऐसे जो बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनमें एक ही वैलेंसी होती है, जैसे फ्लोरीन हो गया। तो इन सबसे क्या हो सकता है, ये इन सबसे भी बॉन्डिंग बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है ना। इन सबसे देखना है हमें। तो कंपाउंड जो कार्बन के साथ रिएक्ट करते कौन कौन से हैं, वो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, मैनी अदर एलिमेंट होते हैं। इनसे मिलके बहुत सारी एलिमेंट्स बनाते हैं जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी कुछ होती है ऐसे इनमें। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है ना। तो जो ये बॉन्ड्स कार्बन बनाता है बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरों के मुकाबले, ठीक है ना। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बन जो होता है बहुत स्टेबल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसका साइज़ जो कार्बन का होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। कार्बन का जो साइज़ होता है, साइज ऑफ अ कार्बन इज स्मॉल, ठीक है ना। साइज कार्बन का स्मॉल होने के कारण वो अपने आप को क्या करता है, बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दिस अनेबल्स द मॉलिक्यूल्स टू होल्ड ऑन द सेट पे। अब देखो बच्चों, कोई चीज़ छोटा है तो उसकी जो जैसे मान लो ये छोटी चीज़ है तो आराम से अपने जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रख पाएगा, ठीक है ना। जो मान लो एटम बड़ा हो गया तो उसका जो फोर्स होगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमें पता है ज़्यादातर बीच में होता है और न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉनिक से संपर्क रखना है उसे, तो एटम जो होगा छोटा रखना पड़ेगा। तो मान लो छोटा एटम है, छोटा एटम तो क्या करेगा बच्चों, छोटा एटम होगा तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो बाहर होंगे उनसे अपना कांटेक्ट रख पाएगा। लेकिन अगर एटम बड़ा हुआ तो जब उनका रेडियस भी बढ़ जाएगा, अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहरी इलेक्ट्रॉन से अपना कांटेक्ट नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो लाइन थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स आर, अब जो बॉन्ड बनते हैं, जो बिगर एटम से बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। इसका रीज़न समझाया आपको, क्योंकि जब बड़े एटम, ध्यान समझना आप लोग, जो बड़े एटम हैं उनका डिस्टेंस और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका डिस्टेंस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस दूर होता है। अगर न्यूक्लियस का डिस्टेंस और उनका डिस्टेंस दूर होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, जो बाहर भी कोई भी आएगा तो आराम से जो उनके इलेक्ट्रॉन्स छूट के बाहर चले जाएंगे। इस तरीके से वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन जो कार्बन है
बहुत ही अपने आप में छोटा कंपाउंड है। और छोटा होने के कारण उसके जो न्यूक्लियस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ क्या करते हैं, टाइटली होल्ड कर पाते हैं, उसको रोक पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। ऐसी प्रॉपर्टी हुई 2 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? एक तो प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। एक होता है कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो ये 2 रीज़न है जिसके कारण जो वेरियस फॉर्म्स हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, जितना आपको बताया जा रहा था, बोल रहा था बार बार, थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस कर रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। द 2 कैरेक्टर फीचर्स सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये जो 2 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, क्योंकि टेट्रावैलेंसी होती है और कैटिनेशन होती है, इस प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगर ये 2 प्रॉपर्टी कार्बन में नहीं होती तो बाकी जो ये कंपाउंड्स है कार्बन के वो एग्जिस्ट ही नहीं होते। ठीक है ना, तो ये 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी ऑफ हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स और ग्रुप ऑफ अटैच्ड टू द डिफरेंट कार्बन चेन्स। The compounds are initially extracted from the natural substance, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be found with a living system। जिसमें बोला गया है पहले जो ज़माने में जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते थे, जो भी हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलते थे, वो ज़्यादातर क्या होते थे बच्चों? ज़्यादातर वो होते थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। हमें किससे मिलते थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग सिस्टम से मिलते थे। ठीक है ना, दैट इज वाज पोस्टुलेटेड दैट द वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर दिस सिंथेसिस। इसलिए लोग बोलने लगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसमें कोई भगवान की ताकत होगी, कोई वाइटल फोर्स होगी, जिस कारण से जो कार्बन की जो एटम्स होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, वो हमेशा क्या मिलते हैं? किससे मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। देखो बच्चों, कोई प्रूफ नहीं कर पाता तो कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अभी नहीं पढ़ रहा, सोच रहा है टाइम पड़ा है हमारे पास, पेपर में पढ़ लेंगे आराम से, समय की वैल्यू नहीं समझ रहा, तो उसके लिए पेपर समझते हो आप, बहुत मुश्किल है, अरे बहुत टफ पेपर आया था, अरे कार्बन की प्रॉपर्टी तो किताबें दे रखी थी। और जो अभी पढ़ रहा है, क्लियर समझ रहा है, समय पे पढ़ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो अपना क्लियर अभी कर ले रहा है, बाद में क्वेश्चंस अच्छे से कर लेगा, बाकी क्वेश्चन से कर लेगा, यू लाइक से कर लेगा, सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस कर लेगा, तो उसके लिए क्वेश्चंस ईजी हो जाता है। बच्चों मैं बोल रहा हूँ, समय को बर्बाद मत करो, समय रहते ही पढ़ लो, क्योंकि अभी अगर आप क्लियर कर लोगे तो बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो रिवीजन मैं आपको कई बार बोलता हूँ, रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने पढ़ाई कर ली लेकिन आपने उसकी रिवीजन नहीं की तो आपको 20% ही लर्न रहेगा, ओनली 20% आपको लर्न रहेगा। बट आपने पढ़ाई कर ली और रिवीजन भी कर लिया तो आपको 80% लर्न हो जाएगा। तो बच्चों 80% लर्न करने के लिए आपको 80% जैसी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप पहले वीडियो लेक्चर मेरा देखो, दोबारा से एक बार NCERT रीड करो, ठीक है ना, NCERT रीड करो दोबारा, एक बार मेरी लेक्चर्स देख के आप दोबारा NCERT को रीड करो, और रीड करने के बाद किसी अपने एक फ्रेंड को वो टॉपिक क्लियर करो, किसी अपने फ्रेंड का टॉपिक को क्लियर करो। जब आपने टॉपिक क्लियर कर दिया तो मान लो आप उसके बाद क्या करो, आप अभी हो ही नहीं हो, आप क्या करो, आप उसके बाद आप ये करो, उसको दोबारा से आप लिखने की कोशिश करो, दोबारा से उसी क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो। तो ये 4 प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों, जो बता देता हूँ, आप स्टडी में फॉलो होते हैं। क्यों एक टॉपर बच्चा हमेशा टॉपिक करते रहता है, तो उसका रीज़न क्या है? वो 4 प्रिंसिपल्स, 4R प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। पहले तो रिपीट करता है, जो भी उसने पढ़ा घर पे आके रिपीट करेगा, फिर उसको रिवाइज़ करता है, रिपीट करता है, उसको रिवाइज़ करता है, फिर उसको रिशेड्यूल करता है। रिशेड्यूल करने मतलब है उसको किसी अपने दोस्त को उसको समझाता है, ठीक है ना, और रिशेड्यूल करने का उसको रिप्रोड्यूस करता है, और लास्ट में खुद अपने आप को दोबारा एक बार देखता है कि मुझे आता है कि नहीं आता। अगर आप किसी चैप्टर को 4 स्टेप्स से अगर करोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से, क्योंकि बेसिकली जो ये 23-25 मार्क्स की है, जो इसमें केमिस्ट्री पार्ट है, इस बार 10th में आपकी जो केमिस्ट्री पार्ट है बोर्ड में वो 25 मार्क्स की है,
तो आपको बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, बाकी बायो में तो हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में गलती नहीं दूँगा अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस कर लो, आप NCERT बैग सॉल्व कर लो, NCERT एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पूरे मार्क्स दिलाएंगे हम लोग, लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा। तो हम बता रहे थे 2 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कौन सी होती है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं मिलते हैं हमें, ठीक है ना। दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली, अब वो बताया था मैंने आपको, ज़्यादातर बोलते थे लोग जो हमें जो भी कार्बन के कंपाउंड्स मिलते थे बच्चों, वो कहाँ से मिलते थे, लिविंग सिस्टम से मिलते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। तो लोग सोचने लगे कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए कोई हमें वाइटल फोर्स चाहिए, कोई ऐसे हमें ऐसी ताकत चाहिए जो भगवान ही पैदा कर सकता है। लेकिन जानते हो हमारे साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे होलर ने उन्हें क्या करा, उन्होंने एक स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। उन्होंने 1828 में एक यूरिया बनाया, किससे, एमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। यूरिया आप देखते हो कि जो खेतों में यूज़ होता है, उन्होंने यूरिया बनाया 1828 में। वो कार्बन का कंपाउंड था, ठीक, क्या था वो, कार्बन का कंपाउंड था, जो क्या था, कार्बन का कंपाउंड था जो कि आर्टिफिशियल था, जो कि लिविंग सिस्टम से नहीं था, वो नॉन लिविंग सिस्टम से, वो आर्टिफिशियल बना था। तो उसने सबकी थ्योरम जो ये थी, वाइटल फोर्स चाहिए होता है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, उसने डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है ना। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर। इन बच्चों कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हम कार्बन की तो होती हैं, लेकिन उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे कार्बाइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ कार्बन जैसे CO2, ये हो गया CaCO3, Ca कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे बहुत कंपाउंड जो कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बोनेट की फैमिली के होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है CaHO3, सोडियम Ca2HO3 ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है जो होती है, इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी होती है, Ca2CO3 उठेगी बच्चों, तो इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने आज कार्बन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जो कि कैटिनेशन थी, कैटिनेशन, एंड द सेकंड वन इज़ टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी। इस टॉपिक को आप दोबारा घर पे रिवाइज़ करोगे एक बार, रिवाइज़ करने के बाद इसको आप किसी अपने दोस्त को समझाओगे, और आपने अपने दोस्त को क्लियर कर दिया, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आप दोबारा इसको रिप्रोड्यूस करो। अगर बच्चों आपने 4 स्टेप फॉलो किया तो आपके, मैं बोलता हूँ, मार्क्स तो कम आ ही नहीं सकते। और बच्चों हमारी वीडियो लगातार देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग हंस रहोगे मेरे पास, उनके बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं। और चैनल को बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के काम आ सकती है तो उसको शेयर भी करिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते भी रहो और हंसते भी रहो। ओके बच्चों, बाय।